नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा और समझते हैं। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गंगा, पटना, लड़का, लड़की आदि। दोस्तों, ये सभी किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का नाम है, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है, रखा हुआ नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गंगा, गंगा एक नदी का रखा हुआ नाम है। जैसे राम, राम कोई खास एक लड़का का नाम होगा। जैसे पटना, ये सब जो है ना दोस्तों, रखा हुआ नाम है, अर्थात हम लोग इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दूसरा है दोस्तों आपका जातिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा होता है, जिस शब्द से जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पहाड़ इत्यादि। लड़का कहने से कोई खास एक लड़का का बोध न होकर समस्त लड़का जाति का बोध होता है। ठीक उस तरह से लड़की कहने से एक लड़की का बोध न होकर समस्त लड़की का बोध होता है। ठीक उस तरह से नदी कहने से ये पता नहीं चलता कि गंगा नदी या यमुना नदी, अर्थात समस्त नदी का बोध होता है, अर्थात एक जाति का बोध होता है, अर्थात हम इसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, इसका परिभाषा होता है, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, मेला कहने से भीड़ का बोध होता है, समूह का बोध होता है। ठीक उसी तरह से बाजार, बाजार में भी भीड़ होता है, अर्थात यहाँ भी समूह का बोध हो रहा है। ठीक उसी तरह से सेना, सेना कहने से सेना कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, अर्थात ये सब जो होगा ना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता है। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, इसका परिभाषा होता है, जिस वस्तु को मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल, आलू, प्याज इत्यादि। दूध को लोग गिन के नहीं बेचते हैं, माप के या तौल के बेचते हैं। ठीक उसी तरह से पानी को भी लोग माप या तौल के बेचते हैं। ठीक उस तरह से तेल, आलू, प्याज इन सभी को लोग गिनती नहीं करते, मापते हैं या तौलते हैं, अर्थात ये सभी उदाहरण द्रव्यवाचक संज्ञा का है। 5 में है भाववाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा होता है, जिस वस्तु को देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हवा, दोस्ती, ईमानदारी, मिठास, बचपना इत्यादि। हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं और नहीं तो छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं कि अगर हवा बहती रहती है तो पेड़ पौधे सब हिलते डोलते रहते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्ती, दोस्ती को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से ईमानदारी, हम लोग ईमानदारी को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से मिठास है, अगर हम लोग कोई वस्तु को खाते हैं ना तो हम लोग मिठास को देखते नहीं हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं कि कितना मीठा है। ठीक उसी तरह से बचपना, हम लोग बचपना को देखते नहीं हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। तो संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा उदाहरण से समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आप बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, चलते चलते आप लोग मुझे कमेंट कर बता दीजिए कि नदी कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। कमेंट जरूर करिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।